लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। रावी रोड पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मेडसन रोड, लॉरेंस रोड, एजेटन रोड में भी नशेबी इलाके ज़ेर आब आए। कराची में मुसलसल दूसरे रोज बारिश। मलीर, शाह फैसल, कोरंगी में बादल बरसे। गुलशन मेमार, फेडरल बी एरिया, डिफेंस, कयूमाबाद में भी बारिश। मेमन गोट, स्टील टाउन में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक बारिश की पेशगोई। मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब और सतलुज के पानी से तबाही। बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी शहर में दाखिल, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जलालपुर पीरवाला शहर से लोगों का इनखला। दरिया चनाब में पानी के दबाव से बंद टूटने का खदशा। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ में चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। DGPDMA का जलालपुर पीरवाला का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और फौरी जो बिजली की जो इनके बिल है इस पूरा वक्त जब से ये सैलाब शुरू हुआ और उस दिन तक जब तक ये सैलाब ख़त्म हो जाता है तब तक वो बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का मुल्क में ज़रई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कहा, सैलाब के दौरान किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ करने चाहिए। हुकूमत किसानों को आसान अक़सात पर दे। हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा जाना चाहिए। मौजूदा बहरानों का तनहा मुकाबला नहीं किया जा सकता। दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। विफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करना होगा। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब में बारिशों से मुश्किलात बढ़ गईं। खानेवाल में सड़कें, गलियां, बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। जलालपुर पीरवाला में बारिश से सैलाब मुतासरीन के लिए इम्तिहान बन गई। जतोई में नदी नालों में तुग़यानी। सादकाबाद, शुजाआबाद, सोहबतपुर, लियाकतपुर, जहानिया में बादल जमकर बरसे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। सक्खर में बारिश के बायस हादसा। 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कोट DG खैरपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नवाबशाह में तेज़ बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। गंबट में घंटों से बारिश जारी। शहर का नक्शा बदल गया। कश्मोर, मीरपुर, मथेलो, ओबाड़ो, दादूर, रानीपुर, कंधकोट, मोर और कंडियारों में बारिश। सड़कों पर पानी जमा हो गया। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पानी छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फेरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का अखराज। 3,19,000 क्यूसेक से तजावुज़। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरिया सतलुज फिर बिफरने लगा। पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। मजीद दर्जनों देहात पानी में घिर गए। फसलें डूब गईं। कच्चे पक्के मकानात गिर गए। मजीद 2 हिफाजती बंद कमजोर होने लगे। पानी का रसाव शुरू हो गया। कसूर शहर में मूसलाधार बारिश के बाद गलियां, मोहल्ले तालाब बन गए। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इक़दामात का जायजा। चेयरमैन NDMA की वज़ीर-ए-आज़म को दरियाओं में तुग़यानी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का NDMA को इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने का हुक्म। दरियाओं की मुल्हिका आबादी से बरवक्त इनखला की हिदायत। कहा, सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वजीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, लोग शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं। सैलाबी सूरत हाल पर कौमी यकजहती की ज़रूरत है। इलेक्शन का बॉयकॉट हमारा असूली फैसला है। हमारे अरकान असम्बली की नाअहली गैर कानूनी है। सियासी इस्तेहकाम के लिए तनाव को कम करना होगा। अभी भी वक्त है मामलात को सियासी तरीके से हल किया जाए।
अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है और जो ज़ख्मी हैं वो 8 हैं। 1543 मवेशी जो हैं छोटे बड़े वो भी इसके अंदर जो है वो हलाक हुए हैं। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 60 हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा 42 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए, 18 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन पर फसलें तबाह हुई। हुकूमत कुदरती आफत से नहीं निमट सकती, सिर्फ सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू कर सकते हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। अदालत में मजीद एक गवाह का बयान कलमबंद, 3 गवाहों के बयान पर जिरह मुकम्मल। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। It is only when you have them digitally scanned that you can utilize the tools of AI for categorization. It will be easy to categorize cases and to fix it before one bench, one issue, and in one hearing you can be able to decide all the cases that are pending. Yes, technology is necessary. Yes, AI has to be utilized, but no, not now. We are not ready for it. We have to prepare ourselves for that. चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। जजिस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका, 72 शिकायत पर राय तलब की। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीहात में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट पहले आए केसेस को पहले देख रहे हैं, ये नहीं करेंगे कि ये नीचे से कोई केस उठाकर ऊपर ले आए। निज़ाम इंसाफ में मसनूई जहानत का इस्तेमाल होना चाहिए, मगर हम इसके लिए अभी फौरी तौर पर तैयार नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के लिए तजावीज़ पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत, सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सिंध के बैराजिस पर कहीं दरमियाने और कहीं निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 4,11,000 क्यूसिक के करीब रिकॉर्ड। सक्खर में पानी का बहाव 3.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी के मकाम पर 2,35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा पंजनद और तरीमू के मकाम पर खतरनाक सूरत हाल है। गुड्डू, सक्खर, कोटरी बैराज पर हालात काबू में हैं। सूबाई हुकूमत हमावक्त अवाम के साथ है। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। रेस्क्यू एहलकारों ने मवेशी, खुराक और घरेलू सामान को भी बचाया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत है। फैसलाबाद में 175 मिलीमीटर बारिश से सड़कें डूब गईं। गाड़ियों और मोटरसाइकिल पानी में बंद होने से मुश्किलात। गलियां मोहल्ले पानी में डूब गए। जड़ावाला में तूफानी बारिश से गलियां मोहल्ले तालाब बन गए। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। डिजकोट में शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। हाफिजाबाद में तूफानी बारिश से शहर में पानी ही पानी। सड़कें, गलियां, मोहल्ले मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट तक पानी जमा। चनियोट में सड़कें, गलियां ज़ेरे आब आ गईं। नशेबी इलाके डूब गए। पानी घरों में दाखिल होने से नुकसानात। देपालपुर में गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। सैलाबी पानी से मुतासरा गुजरात के शहरियों की मुश्किलात में कमी आना शुरू हो गई। वासा की टीमों ने 50% इलाकों से निकासियाब का काम मुकम्मल कर लिया। पानी की सतह कम होने से मामूलात ज़िंदगी बहाल। तालीमी इदारे खुल गए। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में दरियाए रावी के करीब तूफानी बगूले ने तबाही मचा दी। एक खातून जख्मी। तूफानी बगूले से कई मकानात की छतों, सोलर प्लेट्स को नुकसान पहुंचा। मुतादिद मवेशी हलाक हो गए। स्टॉक मार्केट में फिर तारीखी बुलंदी। 100 इंडेक्स 1,56,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। एक तोला सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कीमत 3,84,000 रुपये हो गई। फी तोला सोना 6100 रुपये मजीद महंगा हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,230 रुपये इजाफा।
पेशावर में आटे का 20 किलो का थैला मजीद 100 रुपए महंगा। कीमत 2600 से बढ़कर 2700 रुपए हो गई। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 2850 रुपए का हो गया।